गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिब्रा। जैसे कि आप जानते हो कि वर्टिब्रा जो होता है कोडेटास में आते हैं, और हमने एनिमल किंगडम्स की जो थी वो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने नोटोकॉड और कोडेट्स के बारे में जो था पढ़ा था। नोटोकॉडेट्स की सभी वीडियो जो हम पहले ही बना चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है कोडेट्स जो था उसके अंदर हमने उसको जो था तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तो यूरोकोडेटा, एक सेफ्लोकोडेटा और एक था वर्टिब्रा। तो यूरोकोडेटा और सेफ्लोकोडेटा जो होते हैं उसकी वीडियो जो हम पहले बना चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रा में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी एमएससी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम उन सभी क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रा क्या होता है? वर्टिब्राज वे होते हैं जिनके पास जो होते हैं नोटोकॉड्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइज में बड़े होते हैं। और इसके अंदर जो था वो दो पार्ट जो है कंसिस्ट किए गए। पहला पार्ट जो था इसका वो था एगेंथा, और दूसरा जो था वो था गैंथोस्टोमेटा। अब इसका मतलब क्या था कि एगेंथा जो थे, कुछ वर्टिब्रेट्स हमें ऐसे मिले जिसके पास जॉर्ड्स प्रेजेंट था, और कुछ ऐसे मिले जिनके पास जॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं था। तो जिनके पास जॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं था उनको अगेंथा कहा गया। और जैसे कि इसका मतलब होता है जॉर्ड्स क्या उनके एब्सेंट होंगे, और गैंथोस्टोमा वे होंगे जिनके पास जॉर्ड्स प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से वर्टिब्रा को सिर्फ दो भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद अगेंथा में जो है कोई एक ही क्लास जो है वो आती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अलावा जो इसमें कोई क्लास नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप गैंथोस्टोमेटा को देखते हो तो ये दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, दो पार्ट्स में जो होता है डिवाइड करते हैं इसे। एक होता है पीसीएस और एक होता है टेट्रापोड्स। पीसीएस वे जिनके पास फिन प्रेजेंट होते हैं जो पानी में रहते हैं, और टेट्रापोड्स वे जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे कई बार जो होता है कि एग्जांपल पूछ लेते हैं एमसीक्यू अगर क्वेश्चंस में कि टेट्रापोड्स का मतलब क्या होता है, टेट्रापोड्स कौन से ऑर्गेनिज्म है। चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको जो होता है वो सर्च करना होगा कि भाई कौन सा टेट्रापोड्स है, और उसके बेस पे आप उसे लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना जिसके पास लिम्स प्रेजेंट हो गए, फोर लिम्ब हिंड लिम्स प्रेजेंट हो गए, वे होते हैं टेट्रापोड्स। और जिसके पास फिन प्रेजेंट हो गए वो होता है पीसीएस। अगर अब आप आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा पीसीएस जो है उसकी दो कैटेगरीज में उसको भी जो है डिवाइड किया गया है। उसकी पहली कैटेगरी जो थी वो कॉन्ड्रिकोसाइट थी, और दूसरी जो थी वो ओस्टिकोसाइट है। इसी तरीके से टेट्रापोड्स को भी जो है वो आगे चार भागों में जो है डिवाइड कर दिया गया। एक बार एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल्स होता है, मैमल्स होते हैं, और एवीज होते हैं। इसी इन पर वीडियो जो है हम वो आगे चल के बनाएंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ वो है, हम एक साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीसीएस में कॉन्ड्रिकोसाइट और ओस्टिकोसाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब आप बताएंगे कि ये फिश होती है, और ये ऐसी फिश होती है जिसका माउथ कैसा होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, राउंडेड माउथ फिश जो है वो साइक्लोस्टोमेटा का जो होता है मेन कैरेक्टर होता है, जिसके बेस पे इस क्लासेस को जो है नाम दिया गया। इसी तरीके से कॉन्ड्रिकोसाइट, अगर कॉन्ड्रिकोसाइट का मीनिंग जाने तो आपको पता चलेगा कि कार्टिलेज। कुछ फिशेज ऐसी होते हैं जिनके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, और ये जो होते हैं कार्टिलेज जो होते हैं मांसपेशियों से बनी हुई बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है इनकी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से ओस्टियो वर्ड जो होता है वो बोन के लिए यूज किया जाता है। कुछ फिशेज आपकी ऐसी होती है जिनमें बोन्स का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो इनका इसका मतलब बन जाता है बोनी फिश, और इसका मतलब बन जाता है कार्टिलेज फिश, और इसका मतलब बन जाता है राउंड माउथ फिश। इसी तरीके से अगर आप इनकी बॉडी फॉर्म को देखते हैं तो बॉडी फॉर्म जो है वो इसकी कैसी होती है, इसकी बॉडी फॉर्म जो होती है राउंड होते हैं, ईल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रेजेंट होती है। इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। अगर आपने डायग्राम देखा है तो आप बता सकते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है, राउंड होती है और ईल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी तरीके से कॉन्ड्रिकोसाइट की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल जो है वो होता है इंडियन सार्क। सार्क्स को आपने देखा होगा कि सार्क्स की बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रनली क्या होती है, फ्लैट एंड होती है। तो इसकी बॉडी कैसी होगी, डोर्सोवेंट्रनली फ्लैट एंड। और इसी तरीके से अगर बोनी फिश की बात करें तो इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी जैसे कि लेबियोरेटा को अगर आपने देखा होगा तो इसकी स्पिंडल लाइक शेप जो होती है प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ और बातें भी है, जैसे कि इनकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो हेड, ट्रंक, टेल, तीन पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। इसी तरीके से अगला करेक्टर अगर देखते हैं तो वो है फिन्स का। तो फिन अपेंडिज की अगर बात करें या फिन्स की बात करें तो इस पे कोई फिन जो होता है प्रेजेंट नहीं होता। इस पे जो होता है फिन्स प्रेजेंट होते हैं, इस पे भी होते हैं फिन प्रेजेंट होते हैं। इन पे कौन से फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरल होता है, कैडवल्स होता है, ये फिन जो है इस पे प्रेजेंट होते हैं। मगर साइक्लोस्टोमेटा में बात करी जाए तो कई एग्जांपल आप ऐसे देखेंगे जिसमें कैडवल फिन जो होता है प्रेजेंट हो सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई नो फिन्स प्रेजेंट बट कैडवल फिन्स में भी प्रेजेंट इन सम
ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से अगर स्किन की बात करें तो स्किन पे जो होता है क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वो आपको ध्यान देना है किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो स्किन पर अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट स्मूथ स्किन जो होती है इसकी प्रेजेंट होती है, और इस पर जो होता है ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं इसकी स्किन में। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो इसकी स्किन जो होती है वो कैसे होती है, यूनिसेलुलर एपिडर्मिस की बनी होती है, और इसकी भी स्किन कैसे होती है, यूनिसेलुलर एपिडर्मिस की बनी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि स्केल जो है किस पे प्रेजेंट होते हैं, किस पे प्रेजेंट नहीं होते। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होती है लैम्फरी, अगर आपने देखा एग्जाम्पल, तो इस पे स्केल प्रेजेंट नहीं होते, मगर इन पे जो होते हैं स्केल प्रेजेंट होते हैं। तो ये से क्वेश्चन आ जाता है कि ओस्टियोसाइट पे किस तरह का स्केल प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है इस पे जो स्केल प्रेजेंट होता है वो होता है साइक्लोइड स्केल, और इस पे जो स्केल प्रेजेंट होता है वो होता है प्लेक्लोइड स्केल। तो इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास माउथ के लिए, और वो तकरीबन इसमें से आ जाता है कि माउथ जो है वो किसके पास प्रेजेंट होता है और किसके पास प्रेजेंट नहीं होता, और कहाँ प्रेजेंट होता है। तो माउथ जो है वो सभी के पास प्रेजेंट होता है, मगर इसमें खास बात होती है कि इसका माउथ जो है उसके में जॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, मगर इनके माउथ में जो होते जॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि माउथ की पोजीशन जो है वो क्या रहेगी। तो जैसे माउथ इसमें प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है, मगर इसमें माउथ जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पर, नीचे की तरफ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है लेबियर होता है, वो अगर आपने देखा हो तो माउथ क्या पे होता है, आगे एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इसमें एक और करेक्टर है कि स्किन इंटेस्टाइन जो होती है वो फोल्डेड होती है, और उन फोल्ड को हम क्या कहते हैं, टाइफ्लोसोल जो है उनको कहा जाता है। मगर इसमें ऐसा कोई करेक्टर नहीं होते, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसे होती है, स्मूथ होती है। इसी तरीके से अगर ब्लेडर की बात करें तो ब्लेडर जो होता है, एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर जो होता है वो प्रेजेंट होती है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्लेडर नहीं होता, इसके अंदर भी जो होता है ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता, मगर ये बाउंसीनेस फिर भी रखती है। तो उसका मेन कारण ये होता है कि इसके अंदर जो लीवर है वो ऑयल प्रोडक्ट को अपने अंदर क्या करता है, जमा करता रहता है, स्टोर करता रहता है, जिसके कारण इसे बाउंसीनेस मिलती है। इसमें स्विम ब्लेडर जो होता है प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है इसमें आता है लेबियर होता है, जो कि आपको स्कूल कॉलेजेस में जो है मिल भी जाएगा। साक्स का भी सैंपल जो होता है आराम से मिल जाएगा, और इसमें होता है लैम्फरी। अगर कुछ कॉमन करेक्टर की बात करें तो कॉमन करेक्टर में किडनी, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होता है वो किडनी से जो होता है सभी एक्सक्रीशन जो अपना करते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो इसमें जो होता है 2 चैम्बर हार्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। और अगर क्रेनल नर्व की बात करें तो इसमें 10 पेयर क्रेनल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से गिल्स की बात करें तो गिल्स इसमें जो होते हैं 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी करेक्टर जो होते हैं इनमें कॉमन होते हैं, तो आप इनको कॉमनली सभी में लिख सकते हो। किडनीज में भी प्रेजेंट है, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। इसी तरीके से 2 चैम्बर हार्ट जो है वो तीनों में प्रेजेंट है। गिल्स भी जो होते हैं 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रेनल नर्व भी जो होते हैं 10 पेयर्स जो होते हैं प्रेजेंट होती है। तो ये था आपके लिए वर्टिब्रा में पेशियस और एगेंथा का साइक्लोस्टोमेटा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए। थैंक यू।